प्यारे दोस्तों, संज्ञा को समझने की बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आ गए हैं। केवल 1 से 2 सेकंड के अंदर आप आसानी से संज्ञा को पहचान जाएंगे और सही उत्तर लगा पाएंगे। सबसे पहले संज्ञा क्या होता है? तो आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, सारी की सारी चीजों का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वो कहलाती है संज्ञा। संज्ञा बराबर किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी व्यक्ति का नाम। जैसे राम कोई व्यक्ति हो गया, पुस्तक यहाँ पर कोई वस्तु हो गई, भारत यहाँ पर कोई स्थान हो गया, खुशी यहाँ पर भाव हो गया। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और अगर वही बात करें आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो अगर आपसे पूछे कुल संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 हो जाएंगे। मुख्य संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 हो जाएंगे। अब हम एक एक को जानते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहां पर आपको किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी दुनिया में वो अकेली रहती है, उसके समान कोई और नहीं हो सकता और सदैव एक वचन होती है। जैसे रमेश, रमेश यहाँ पर एक व्यक्ति है, रमेश के जैसे कोई और रमेश नहीं हो सकता। जैसे कि भारत, भारत हमारा एक देश है और भारत देश के जैसे कोई और भारत नहीं है। जैसे कि हिमालय, हिमालय क्या है, दुनिया में अकेला है, इसके समान कोई और नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे गंगा, चाहे तो इसे नदी मानो या फिर किसी व्यक्ति का नाम। उसी प्रकार यमुना, ये हमारी यमुना नदी है और ये दुनिया में अकेली है। व्यक्तिवाचक बराबर दुनिया में अकेला, उसके समान कोई और दूसरा का ना होना। इसी प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति का बोध कराए। जातिवाचक संज्ञा, इसके समान कोई और दूसरा भी हो सकता है और ये बहुवचन भी हो सकती है। कैसे? जैसे लड़का, लड़का यहाँ पर पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है और इसका बहुवचन लड़के भी हो सकता है। जैसे कि नदी, नदी जो है पूरी नदी जाति का बोध करा रही है। इसी प्रकार पर्वत, पर्वत यहाँ पे पूरे पर्वत जाति का बोध करा रहे हैं। उसी प्रकार हो जाएगा कुत्ता। और यहाँ पे वस्तु की बात करें तो पुस्तक, पुस्तक के समान और भी पुस्तकें हो सकती है। नदी, नदी के समान और भी बहुत सारी नदियां होती है। तो जातिवाचक संज्ञा बराबर होता है जिसके समान और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है।